हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हम अति महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं भारतीय इतिहास एवं काव्य शास्त्र के। इससे पहले भी 2-4 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है जो डाले जा चुके हैं। देन ये अगला वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त इससे पूर्व अपनी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी, उसको भी आप ज़रूर है जो देख लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को कि भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। सवाल आ जाए भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो भैया 3 भेद। ठीक है। और इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है, यानी कि 3 तो श्रव्य काव्य के भेद यहाँ पर मिलेंगे और एक है जो कौन सा माफ करें नहीं है, वो बताना है। पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू या फिर महाकाव्य। आसान है ये सवाल। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। ये अपने श्रव्य काव्य का भेद है जो नहीं है। ठीक है। पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य, ये 3 जो है वो श्रव्य काव्य के है जो भेद है जो हो जाएंगे। सवाल पूछा जा सकता है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विदा, इसमें काव्य की ये परिभाषा किसने दी है? भामह ने, मम्मट ने, रुद्रट ने या फिर वामन साहब ने? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए। किसने दी है? भामह ने ये परिभाषा दी है। अन्य जो विकल्प उनकी हम देखें बात, तो लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम, ये मम्मट कहते हैं। वहीं ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट कहते हैं। और काव्य सौंदर्याक्षेप है तव है त्यागाय दोषः ज्ञातव्य है, ये वामन है जो कहते हैं। ठीक बात। आगे देखिए प्रश्न है कि को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर, इसमें है को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। शाब्दी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, अभिधा है या फिर लक्षणा है? और ये सवाल कई बार आया है। क्या कर दोगे उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं अपना यहाँ पर ए, शाब्दी व्यंजना है जो हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। माधुर्य गुण की विशेषताएं देखते हैं यहाँ पर, कौन सा कथन सही नहीं है इस गुण के संबंध में। इसमें संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव होता है। किसमें? माधुर्य गुण में। माधुर्य गुण में समास का अभाव होता है। इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है। इसमें ट वर्ग के व्यंजन है जो रहते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। माधुर्य गुण में जो है कहा गया है कि इस विकल्प में ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं, जबकि ये बात है जो सही नहीं है। माधुर्य गुण के संबंध में कथन सही नहीं है। डी विकल्प है जो ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं, मतलब रहते ही नहीं है ये तो इसमें। अगला प्रश्न है ओज गुण का संबंध किस रस से है? किस गुण का संबंध किस रस से है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। रौद्र रस से, शांत, श्रृंगार या करुण? तो आसान है ये भी उत्तर। किससे? रौद्र। ए विकल्प हो जाएगा। तो ओज गुण का संबंध अपने रौद्र रस से है, जबकि श्रृंगार, करुण तथा शांत जो है ये आपके माधुर्य गुण के अंतर्गत है जो आते हैं। यहाँ पर मिस टाइप हुआ है, ये सब किस में आते हैं? माधुर्य गुण के अंतर्गत है जो आते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? कौन सा जो है वो अर्थ दोष के अंतर्गत है जो आता है? कष्टार्थ तत्व, न्यून पदत्व, अप्रयुक्तत्व, अधिक पदत्व। बताइए अर्थ दोष में कौन सा आता है? उत्तर हो जाएगा ए। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? कंता के समान उपदेश, कांता के समान उपदेश, या अमंगल का नाश, या लोकातीत आनंद है। मम्मट के काव्य प्रयोजन कौन सा शामिल नहीं है? उत्तर ए। कंता के समान उपदेश ये शामिल नहीं है, जबकि कांता के समान उपदेश, अमंगल का नाश, लोकातीत आनंद ये है जो इसमें शामिल है। देखिए मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित बातें शामिल की जाती है। कौन कौन सी बातें आती है? एक तो यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ,
लोक व्यवहार, शिवेतर यानी कि शिवेतर क्षतय अकल्याणकारी, संघय पर निवृत्ति, संघय पर निवृत्ति यानी तत्काल परमानंद की प्राप्ति, और कांता सम्मित उपदेश ये। और संबंधित सूत्र इस प्रकार है, कौन सा कि काव्यम यशस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत्र क्षते संघय पर निवृत्ते कांता सम्मितयो पदेश युजे। ये इस प्रकार का इनका सूत्र है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं माफ कीजिए, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। गौणी शुद्धा, शुद्धा रूढ़ा, शाब्दी आर्थी, गौणी रूढ़ा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए। तो प्रयोजनवती लक्षणा के भेद कौन कौन से हो जाएंगे? गौणी और शुद्धा। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई, इस वाक्य में हम तलवार का अर्थ तलवार ही करके रह जाते हैं तो अर्थ में बाधा पड़ती आता है। जिस लक्षणा द्वारा यह अर्थ लिया वह क्या है? प्रयोजनवती है जो हुई है यहाँ पर। ठीक, कि किस प्रयोजन से है ये। प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? देश काल के द्वारा, चरित्र के द्वारा, कथन के द्वारा या फिर कथानक के द्वारा? सही उत्तर क्या होगा? कथानक के द्वारा। प्रबंध काव्य में जो संगठन का काम है वो कथानक के द्वारा जो होता है। और प्रबंध काव्य क्या है भैया? तो इसमें तो प्रमुख कथा काव्य के अंत तक, इसमें प्रमुख रूप से कथा काव्य के अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती है। जैसे रामचरित मानस कंप्लीट एक पैकेज है, बीच बीच में कथाएं जो इसमें शामिल है। प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, एक तो महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। सवाल पूछा जा सकता है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, ये विचार किसका है? कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, ये कथन, ये विचार, ये कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ का, मैथ्यू अर्नोल्ड का, शैली का या फिर कोलरिज का? क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ए। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, ये विचार वर्ड्सवर्थ का है। और वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड्स प्रसिद्ध कृति है, इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी है जो माना जाता है, ध्यान में रखना। तो ये था अपना आज का वीडियो। अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज के ऊपर रीट पात्रता परीक्षा का समर्पण बैच जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है मात्र 199 के अंदर। और यूट्यूब अपना जो नवसृजन क्लासेज यूट्यूब चैनल, उस पर जो फ्री क्लासेज होती है इस बैच की, उनकी PDF वहाँ पर अपलोड है जो कर दी जाती है। और प्ले स्टोर से आप नवसृजन क्लासेज ऐप अपनी इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, इसके साथ अपनी पुस्तक 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर आदि पब्लिकेशन की बाज़ार में उपलब्ध है। नहीं मिले तो जो नज़दीकी बुक स्टोर उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो। फिर भी नहीं मिले तो आप हमें 86 19 73 87 34 इन पर व्हाट्सअप कीजिए, ऑनलाइन है जो यहाँ से भिजवा दी जाएगी। जय हिंद। फिर मिलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल के भी लिंक है, कवि आदिगणीय सिंधी और नवसृजन क्लासेज नाम से, दोनों को फॉलो कर लो। वहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह अपडेट करता रहता हूँ।